2022 में इलॉन मस्क ने एक शॉकिंग ट्वीट किया। टेस्ला के प्रोडक्शन प्लांट्स में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। 2 फैक्ट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर रही हैं। सोचो, दुनिया के टॉप टेक सीईओ के पास पैसा आता है, टेक है, लोग भी हैं, फिर भी सिस्टम क्रैश क्यों हो रहा था? रीज़न, पुअर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड प्रिंसिपल्स का इग्नोर होना। मशीन्स ठीक थे, पर काम का स्ट्रक्चर नहीं, डिपार्टमेंट्स कंफ्यूज, ऑर्डर्स क्लियर नहीं, गोल्स स्कैटर्ड। जहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए थी वहाँ केओस था। और यही चीज़ तुम्हारे चैप्टर में सिखाई जा रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, जहाँ बोर्ड के सिलेबस को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाया जाता है। आज का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिकल भी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी। सिंपल भाषा में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस जो एक मैनेजर को हेल्प करती है सही डिसीजन लेने में, काम को सिस्टमेटिकली मैनेज करने में। एग्जाम्पल, प्रमोशन देना है, एक मैनेजर सीनियरिटी देखता है, दूसरा परफॉर्मेंस। अगर दोनों अपना अपना दिमाग लगाएंगे तो सिस्टम क्लैश करेगा। इसलिए होते हैं प्रिंसिपल्स, ताकि डिसीजंस पर्सनल बायस से नहीं, स्टैंडर्ड सोच से लिया जाए। चलो अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। छोटी दुकान हो या मल्टीनेशनल कंपनी, सब जगह काम आते हैं, यानी कि यूनिवर्सल। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते, डायरेक्शन देते हैं, जनरल गाइडलाइंस। हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है, यानी कि फ्लेक्सिबल। हर प्रिंसिपल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स कंटेंजेंट। और रिसर्च, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आए हैं, दैट मीन्स प्रैक्टिस बेस्ड। मतलब ये रूल्स एग्ज़ाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है? मैनेजर्स को रियलिटी समझाने की सोच मिलती है, रिसोर्सेस का बेस्ट यूज़ होता है, टाइम, पैसा, एनर्जी बचती है, डिसीजंस लॉजिकल होते हैं, इमोशनल नहीं। मार्केट के चेंजेस एक्सेप्ट करना इजी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल होती है, और ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी एक बेस मिल जाता है। जैसे गेम खेलने के रूल्स होते हैं, वैसे ही कंपनी चलाने के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आते हैं F.W. टेलर पे, जिसे कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मेन गोल था फैक्ट्री वर्क को एफिशिएंट बनाना यूजिंग साइंस एंड लॉजिक। साइंस, अरे बाप रे, नहीं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। आइए, तो टेलर का पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। काम अंदाजे से नहीं, रिसर्च से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर का काम रिकॉर्ड करो, बेस्ट मेथड चूज़ करो, ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आया, आपकी जो गट फीलिंग आई, आपने उसके बेसिस पर डिसीजन लिया, बिल्कुल गलत। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजर और वर्कर के बीच फाइट नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी सी बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैनेजर और वर्कर्स के बीच में ही फाइट होगी तो यहाँ पर बहुत मेजर क्लैशेस आ सकते हैं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये प्रिंसिपल हमारे दूसरे प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसका कहना ये है, टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन नहीं। अगर कंपटीशन करोगे, वो भी अपनी ही कंपनी में अपने ही कलीग्स के साथ, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, इंडिविजुअली भी और कंपनी को तो होगा ही। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, सही बंदा सही जॉब पे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। अब आते हैं टेलर की 8 टेक्निक्स पे। फर्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप। एक वर्कर के लिए मल्टीपल सुपरवाइजर्स, हर एक एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड का। इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। टोटल 8 रोल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर।
सबका काम अलग अलग और हर कोई अलग अलग एरियाज में सुपरविजन करता है। देन कम्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सब काम, प्रोडक्ट्स, टूल्स का एक स्टैंडर्ड फिक्स करो और जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करो। जिसका कोई काम नहीं है उसे हटा दो। इससे आप हर चीज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी कर सकोगे और कॉस्ट भी बचेगी, प्लस आपके प्रोडक्ट का मार्केट में एक स्टैंडर्ड सेट होगा। थर्ड, मेथड स्टडी। बेस्ट तरीका ढूंढो काम करने का। कई तरीके होंगे लेकिन उनमें से जो आपके लिए बेस्ट है आपको वही चूज़ करना है। देन कम्स मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब अननेसेसरी मूवमेंट्स हटा दो, एनर्जी सेव करो। छोटे मोटे काम करने के लिए वर्कर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जिससे हटा देना चाहिए। देन कम्स टाइम स्टडी। काम कंप्लीट करने का एक एवरेज टाइम फिक्स कर दो जिससे कि हर काम उसके सही टाइम पर हो जाए। देन कम्स फैटीग स्टडी। ब्रेक्स फिक्स करो ताकि वर्कर थके भी नहीं और ये चेक करो कि वर्कर्स को कुछ काम करने में कितने इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ रही है। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। अच्छे काम वाले को ज़्यादा पैसा, लेज़ी काम वाले को कम पैसा। लास्ट, मेंटल रेवोल्यूशन। सोच बदलो। मैनेजर और वर्कर दोनों टीम हैं, एनिमीज नहीं। किसी काम को करने में वर्कर्स को प्रेशराइज हो सकता है मेंटल लेवल पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आते हैं दूसरे जीनियस पर, हेनरी फेयर, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। टेलर ने फैक्ट्री लेवल पे फोकस किया, फेयर ने पूरी कंपनी पे। उसने दिए हमें 14 प्रिंसिपल्स। डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड करो, स्पेशलिस्ट बनो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। डिसिप्लिन, रूल्स फॉलो होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले, जस्ट अपोजिट टू फंक्शनल फोरमैनशिप जहां एक एम्प्लॉय 8 बॉस से ऑर्डर्स ले रहा था। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स सब लोग एक ही गोल पर काम करें। सबऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कंपनी आपके पर्सनल ईगो से बड़ी है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट मैटर नहीं करता कंपनी के लिए। कंपनी के लिए मैटर करता है कंपनी के गोल्स। फेयर सैलरी, रेम्यूनरेशन, अच्छे काम का सही रिवॉर्ड। जिसने जैसा काम किया है उसे वैसा रिवॉर्ड मिलना चाहिए ताकि वो और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का बैलेंस होना चाहिए। ना ही किसी के पास में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए और ना ही काम ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। ऑर्डर, हर इंसान और चीज़ अपनी सही जगह पर हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हर चीज़ का प्लेसमेंट होना चाहिए। इक्विटी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ के साथ काइंडनेस और लॉयल्टी के साथ बिहेव करें। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टाफ बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव, नए आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। टीम स्पिरिट, एस्पिरिट द कॉर्प्स, यूनिटी ही प्रोडक्टिविटी है। टीम वर्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पर लेकर के जाता है। स्केलर चेन, टॉप टू बॉटम क्लियर अथॉरिटी लाइन हो। इमरजेंसी में गैंग प्लैंक यूज़ करो, दैट इज़ शॉर्टकट कम्युनिकेशन बट ओनली इन इमरजेंसीज। चलो एक बार दोनों लेजेंड्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। टेलर, इनका फोकस था फैक्ट्री लेवल पर और फेयर का फोकस था एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पर। टेलर की टेक्निक बॉटम टू टॉप अप्रोच थी जबकि फेयर की टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। टेलर के प्रिंसिपल्स बेस्ड थे एक्सपेरिमेंट्स पर और फेयर के बेस्ड थे एक्सपीरियंसेस पर। जहां टेलर के प्रिंसिपल्स ने वर्कर्स और एफिशिएंसी पर फोकस किया, वहीं हेनरी फेयर ने मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया। दोनों का गोल तो सेम था,
ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाना। सोच के देखो, अगर जोमेटो के डिलीवरी स्टाफ को एक बॉस कह रहा हो कि 10 मिनट में डिलीवरी हो, दूसरा बोल रहा हो स्लो और सेफ ड्राइव करो, और ट्रेनिंग ही नहीं मिली हो कि रूट कौन सा लेना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, तो क्या काम एफिशिएंट होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशंस के बैकबोन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल के बेसिस पर अगले चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।